तो भाई लोग, क्या हालचाल। अब आपने नोटिस किया होगा कि अब एक एक दिन छोड़ के नहाने वाले दिन शुरू हो गए हैं। अनदर वीक अनदर स्ट्रिंग ऑफ अपडेट्स, लेकिन उसी के साथ साथ सम सीरियस शिट आल्सो वेंट डाउन। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे आज के फ्लिक ऑफ के इस लेटेस्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून। सो बिफोर मूविंग ऑन टू अपडेट्स, कुछ लीगल मामला हो गया है जिसको लेके देयर हैज बीन सम पब्लिक आउटरेज, स्पेशली फैन आउटरेज। तो अल्लू अर्जुन हु इज करेंटली एंजॉयिंग द मैग्नम ओपस सक्सेस ऑफ पुष्पा पार्ट 2 द रूल, बट समथिंग वेंट साउथ और अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। जिनको नहीं पता उन्हें क्या हुआ, तो दिसंबर 4 को पुष्पा 2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी हैदराबाद के एक थिएटर में जिसका नाम है संध्या थिएटर, जहां पर ऐसा अनाउंस किया गया कि भाई अल्लू अर्जुन और बाकी की स्टार कास्ट भी प्रेजेंट होगी। तो फैंस की बड़ी भीड़ वहां पे जमा हो गई एंड देन जब स्टार कास्ट की एंट्री हुई तो एक स्टैम्पीड यानी कि एक भगदड़ मच गई, जिसमें रेवती एक 35 साल की औरत और उसका एक 9 साल का बेटा दब गए, जिसमें औरत की मौत हो गई और उसका बेटा बहुत ही सीरियसली हॉस्पिटलाइज्ड है। तो अपेरेंटली इस चीज को लेकर अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ एंड ही वाज अरेस्टेड बाय द हैदराबाद पुलिस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। पहले तो इट वाज डिसाइडेड कि भाई एक 14 डेज की रिमांड में उन्हें रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद से एक इंटरिम बेल उन्हें ग्रांट करी गई। इंटरिम बेल का मतलब होता है कि उन्हें कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ही इज फ्री टू गो, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। बेसिकली मतलब कि इस केस से भी छुटकारा नहीं मिला है और उनका नाम क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बेल मिलने के तुरंत बाद ही वाज नॉट रिलीज्ड एंड फ्राइडे की पूरी रात ही वाज इन जेल और सैटरडे की मॉर्निंग को ही वाज फाइनली रिलीज्ड। नाउ आई हैव सीन सम पीपल ऑन सोशल मीडिया ये कहते हुए कि भाई ये बॉलीवुड की कंस्पिरेसी है क्योंकि वो पुष्पा 2 की सक्सेस से जल रहे हैं, इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द केस, जहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई अल्लू अर्जुन की जो अरेस्ट है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जान चली गई विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एक इंडिविजुअल को ब्लेम करना जिसका दूर दूर तक इस चीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ही वाज प्रेजेंट एट द वेन्यू, स्पेशली जब इस चीज को लेकर नोटिस ऑलरेडी इशू हो गया था। ये रहा ऑफिशियल पेपर जो कि संध्या थिएटर्स की अथॉरिटी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा था, ये इन्फॉर्म करते हुए कि भाई अल्लू अर्जुन उनके थिएटर्स में आ रहे हैं प्रीमियर के लिए एंड वहां पर बंदोबस्त किया जाए। बिकॉज दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई अगर एक बड़ा स्टार आएगा तो क्राउड पागल होगा एंड यहाँ पर हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोर फैंस हैं। तो यहाँ पर गलती अल्लू अर्जुन की है या फिर उन अथॉरिटीज की है हु फेल टू कीप द क्राउड इन चेक, ये जानते हुए कि भाई अल्लू अर्जुन जैसा बड़ा स्टार अगर वहां पर आएगा तो क्राउड का रिएक्शन क्या होगा। या फिर पुलिस जिनको इस बात के लिए इन्फॉर्म किया गया था बट दे डिड नथिंग। इवन रेवती जिनकी डेथ हुई है उनके हस्बैंड ने ये बात कही है दैट अल्लू अर्जुन इज नॉट एट फॉल्ट। क्या अल्लू अर्जुन ऐसा पहला स्टार है जिसने एक थिएटर को विजिट किया अपने फिल्म के प्रीमियर के लिए, या फिर उससे पहले ऐसा उसने कभी किया नहीं। दिस इज अ ट्रेडिशन इन द फिल्म इंडस्ट्री कि भाई स्टार्स अपने फिल्म के प्रीमियर्स पे थिएटर्स को विजिट करते हैं। दिस इज सिंपली अ रेगुलर टैक्टिक बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लॉ, अपनी खुद की गलती और रिस्पांसिबिलिटी को कवर अप करने के लिए एक इजी और एक सॉफ्ट टारगेट अल्लू अर्जुन जो कि एक सेलिब्रिटी है उसको सामने ले आए। भाई हर साल फेस्टिवल्स में, रिलीजियस गैदरिंग्स में, इवन पॉलिटिकल पार्टी की रैलीज में स्टैम्पीड में डेथ होती है, बट वहां पर कंसर्न अथॉरिटीज एंड द लॉ विल डू नथिंग। बट यहाँ सेलिब्रिटी के केस में अचानक से इंसाफ जाग गया बिकॉज एज कंपेयर टू पॉलिटिशियंस दे आर एन ईजियर टारगेट फॉर द लॉ एंड द मीडिया। वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी एक रिमाइंडर है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ फैन एंड अ वर्शिपर। एज एन एडल्ट यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस ऑफ योर एक्शंस इन सच अ बिग क्राउड, क्योंकि भाई तुम्हारे फेवरेट स्टार की झलक पाने से तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट ज्यादा है। खैर बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो भाई 12 दिसंबर रजनीकांत सर के बर्थडे के मौके पे उनकी अपकमिंग फिल्म कूली का एक सॉन्ग का ग्लिम्स रिलीज हुआ, चिकुतू वाइब। तो इस सॉन्ग को गाया है टी राजेंद्र ने एंड इसको कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट दिस वन शॉट डांस सीक्वेंस बिकॉज दिस इज इनसेन। देखो स्टेप्स नॉर्मल हैं बट दिस इज डन बाय अ 74-year-old पर्सन। लाइक व्हेनेवर आई सी रजनी सर ऑन स्क्रीन ही नेवर फेल्स टू अमेज मी विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड करिश्मा जो कि वो इस एज में भी पजेस करते हैं। नो वंडर ही इज कॉल्ड थलाइवर। इसके अलावा करंटली जयपुर में आमिर खान का जो कैमियो है कूली में वो शूट हो रहा है एंड रजनी सर ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है शूट को। टोटल 10 दिन का शूटिंग शेड्यूल है जहां पर बोथ द एक्टर्स विल बी वर्किंग टुगेदर और कूली मार्क करेगी रजनी सर और आमिर की ऑन स्क्रीन रीयूनियन आफ्टर 30 इयर्स, जहां इससे पहले वो 1995 की फिल्म आतंक में एक साथ देखे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बेंज मूवी के बारे में, द लेटेस्ट एडिशन टू द एलसीयू स्लेट, जिसमें राघव लॉरेंस हमें लीड रोल में दिखेंगे। इसका एक टीजर आया था जिसका मैंने ब्रेक डाउन किया था, अगर नहीं देखी वीडियो तो यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, देख लेना। अब एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा है कि भाई इस फिल्म में हमें एज अ विलन दिखने वाले हैं आर माधवन, लेकिन आर माधवन ने थर्सडे को ये बात आके खुद ही क्लैरिफाई करी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्टेट किया कि भाई एक्साइटिंग तो साउंड करता है टू बी अ पार्ट ऑफ एलसीयू, बट उन्हें अप्रोच नहीं किया गया है या फिर किया गया है एंड वी डोंट नो।
भाई एंड्रू गारफील्ड ने जो ट्रस्ट इश्यूज पैदा किए हैं उसके बाद से एनी स्टेटमेंट यकीन करना मुश्किल होता है अनटिल चीज सामने ना आ जाए। बट फिलहाल के लिए वील टेक इट कि भाई वो फिल्म का पार्ट नहीं है, ऑल्दो होंगे तो बड़ी मजा आएगी। एक्टर सूर्या जो करंटली थोड़ा सेटबैक फेस कर रहे हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ कंगोवा एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन उनके अपकमिंग मूवी लाइनअप से ये उम्मीद है कि ही विल बाउंस बैक। और अभी इस लाइनअप में एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ऐड होने जा रहा है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सूर्या एक फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर अमल नीरद के साथ। अमल नीरद अगर तुम्हें नहीं पता तो ही इज अ मलयालम फिल्म डायरेक्टर जिसने भीष्मा पर्वम एंड लेटेस्ट में बोगनविला जैसी फिल्म बनाई है। ओवरऑल ही इज अ गुड डायरेक्टर एंड हिज कॉम्बिनेशन विद सूर्या इज अ गुड न्यूज। और ये सही चीज है कि भाई सूर्या हैज गॉन मोर कॉशियस विद हिज फिल्म्स एंड डायरेक्टर चॉइसेस। अगर अमल नीरद वाली फिल्म पक्की हो जाती है तो उनकी आने वाली 3 फिल्में तीनों ही टाइट डायरेक्टर्स के अंडर हैं, बिकॉज एन एक्टर लाइक सूर्या इज टू गुड टू बी वेस्टेड ऑन मीडियोकर फिल्म्स। वेल, बात कर लेते हैं एक और तमिल एक्टर के बारे में हु इज गोइंग इंटरनेशनल अगेन। धनुष, जो कि लास्ट देखे गए थे द ग्रे मैन में, दोबारा से एक हॉलीवुड फिल्म का पार्ट बनने वाले हैं जिसको प्रोड्यूस कर रही है सोनी एंटरटेनमेंट। फिल्म का नाम है स्ट्रीट फाइटर एंड इसमें उनके ऑपोजिट होने वाली है सिडनी स्वीनी। So now we have 3 reasons to wait for the film. यह स्टारर टॉक्सिक जो कि करंटली अभी थोड़े से लीगल झमेले में चल रही थी, बट नाउ थिंग्स हैव क्लियर्ड एंड द फिल्म हैज रिज्यूम्ड शूटिंग। एंड फैंस जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई फर्स्ट लुक, कोई पोस्टर, कोई टीजर आ जाए, वेल उनका इंतजार अब लंबा नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक मूवी का एक फर्स्ट लुक हमें 8 जनवरी 2025 को देखने को मिलने वाला है। अब ये पोस्टर होगा, टीजर होगा, क्या होगा, वी डोंट नो, वील हैव टू वेट। विजय सेतुपति एंड त्रिशा कृष्णन की 2018 की फिल्म 96 नहीं देखी तो देख लो, और फिर मिया डगन भी देख लेना, सेम डायरेक्टर एंड एन इक्वली हार्ट टचिंग फिल्म। लेकिन अभी जो न्यूज आई है दैट डिड नॉट टच माय हार्ट मच। तो अपेरेंटली एक सीक्वल प्लान किया जा रहा है 96 का, जिसमें विजय एंड त्रिशा विल रीयूनाइट। पर क्यों? 96 वाज अ कंप्लीट फिल्म, उसकी एंडिंग वाज अ प्रॉपर क्लोजर, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक तो जो ये अननेसेसरी सीक्वल का ट्रेंड चल गया है, दिस नीड्स टू स्टॉप। बाय स्टैंड अलोन फिल्म्स भी होती हैं एंड नॉट एवरी फिल्म नीड्स अ सीक्वल जस्ट बिकॉज द फर्स्ट वन वर्कड, और वो भी तब जब कोई सेंस नहीं है स्टोरी को आगे बढ़ाने का। फिर इंडियन 2 जैसी फिल्में बनती हैं, घुस गए ना लेगेसी पार्ट 1 की, बर्बाद हो गई पूरी तरीके से। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सी प्रेम कुमार इज अ वेरी गुड डायरेक्टर विद दिस फील गुड मूवीज। तो अगर उनके दिमाग में सीक्वल को लेके कोई आइडिया है भी तो उसको मॉडिफाई करके कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म बनानी चाहिए विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट सेटिंग्स, वो ज्यादा बढ़िया होगा। 96 शुड नॉट बी टच्ड। अब बात कर लेते हैं एनिमल पार्क के बारे में, बिकॉज इसको लेकर बहुत दिन बाद कोई अपडेट आई है। तो अभी रिसेंटली में रणबीर कपूर का इंटरव्यू हुआ डेडलाइन स्टूडियोज के साथ, जहां उनसे एनिमल पार्क के बारे में पूछा गया, तो ही रिवील कि भाई एनिमल पार्क की शूटिंग अभी साल 2027 से शुरू होगी, विच इज वेरी फार। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी रिवील किया कि भाई संदीप रेड्डी इज प्लानिंग टू मेक इट इनटू अ ट्रिलॉजी, एनिमल, एनिमल पार्क एंड देन मोस्ट प्रोबेबली एनिमल किंगडम। इतना ही नहीं, पैरेलल में रश्मिका का एक इंटरव्यू हुआ जहां उन्होंने भी एनिमल पार्क को लेकर कुछ डिटेल बताई। शी सेड कि भाई संदीप रेड्डी वांगा ने उनको एक 1 लाइनर में एनिमल पार्क की स्टोरी या फिर कॉन्सेप्ट बताया एंड द ओनली रिस्पॉन्स शी हैड कि भाई दिस इज मैडनेस। एंड संदीप रेड्डी वांगा के केस में दिस इज पॉसिबल। पागल डायरेक्टर है भाई वो आदमी, और अपने पागलपन को अपनी फिल्म में दिखाने से ही डज नॉट हेजिटेट। सो अभी एनिमल पार्क के लिए काफी टाइम है, तो वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रणबीर कपूर के एक और प्रोजेक्ट के बारे में एंड दैट इज रामायण, जहां रणबीर कपूर ने कहा है कि उन्होंने पार्ट 1 का अपना सारा पोर्शन खत्म कर लिया है एंड ओवरऑल पार्ट 1 की शूटिंग भी कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद ही विल मूव ऑन टू पार्ट 2। दूसरी तरफ सनी देओल हु इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, उन्होंने बताया कि रामायण का जो स्केल है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मूवीज लाइक एवाटार, एंड उन फिल्म्स में जिन टेक्नीशियंस ने काम किया था उन्हीं सेम टेक्नीशियंस को यहाँ रामायण के लिए बुलाया गया है। एंड बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आदि पुरुष होने वाली है फिर से, लेकिन ऑनेस्टली मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं होने वाला अनलेस मैं कुछ देख ना लूं। व्हाट आई बिलीव कि जिस तरह से प्रोडक्शन चल रहा है एंड द वे दे आर कीपिंग थिंग्स एयर टाइट, दे आर डेफिनेटली अप टू समथिंग। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट, डायरेक्शंस और राइटिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन उस चीज का अंदाजा लगाना बिना टीजर या ट्रेलर के बहुत मुश्किल है। बट फॉर नाउ आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। मतलब मैं देखना चाहता हूँ, मुझे एक उम्मीद है कि फाइनली रामायण को एक बड़े स्केल पे, बड़े पर्दे पे देखने को मुझे अच्छे से मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं रेबल स्टार प्रभास के अपकमिंग फिल्म लाइनअप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है स्पिरिट, जिसके सिनॉप्सिस को लेकर थोड़ी डिटेल सामने आई है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक डिसग्रेस पुलिस ऑफिसर यानी कि एक अपमानित पुलिस ऑफिसर की है, जो कि अपनी नौकरी और अपने रेपुटेशन को वापस हासिल करने के लिए एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को हंट करने निकल पड़ता है। अब इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की बात हो रही है तो इससे ये बात भी समझ आती है कि माइट बी डॉन ली इस फिल्म का पार्ट होंगे और वो ही इस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के बॉस या फिर मेंबर हो सकते हैं। कुछ लोग सिमिलैरिटीज भी ड्रॉ कर रहे हैं एक नॉवेल से जिसका नाम है हर रूथलेस वॉरियर, जो कि लिखी है आरजी एंजल ने, जहां एक माफिया एक लड़की के साथ पाथ्स क्रॉस करता है जिसको एक क्राइम सिंडिकेट चेस कर रहा है। एंड दिस नॉवेल आल्सो हैज सम स्टीमी रोमांस, जो कि संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल है, बट नॉवेल का जो हीरो है वो खुद ही एक माफिया है। तो अगर जस्ट इन केस इस नॉवेल से अडैप्ट हो रही है स्पिरिट, तो यहाँ पर चेंज ये किया गया है कि भाई प्रभास का जो कैरेक्टर है वो माफिया ना होके एक पुलिस वाला है। ऑल्दो ये सब कुछ स्पेकुलेशंस है, ओरिजिनली क्या होगा इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फौजी के बारे में, जहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभास विल प्ले 3 कैरेक्टर्स, एक स्पाई, एक प्रोफेसर और एक जनरल का। तो तीनों अलग अलग लोग होंगे या फिर एक ही पर्सन है जो ये सब बनेगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। शूटिंग ऑन द वे है और इस फिल्म का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलेगा
मिलेगा नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे में, यानी कि 26 जनवरी को। नेक्स्ट है प्रभास की 3 फिल्म डील विद होमबले फिल्म्स, जिसमें एक है सलार 2, दूसरी है लोकेश कनगराज के साथ, तीसरी फिल्म एटली के साथ होगी ऐसा बताया जा रहा था, मैंने भी ये बात बताई थी, बट फॉर नाउ दैट न्यूज इज फॉल्स। थर्ड फिल्म के लिए अभी डायरेक्टर फाइनलाइज करना बाकी है। लेकिन एक चीज जो कि कंफर्म हो गई है कि भाई जो तीसरी फिल्म है इसकी स्टोरी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी लिखने वाले हैं। नाउ दैट्स सम एक्साइटिंग न्यूज बिकॉज ऋषभ शेट्टी एज अ डायरेक्टर ऑलवेज किल्स। देखते हैं कि प्रभास के लिए उन्होंने क्या सोचा हुआ है। तो यहाँ पे खत्म होता है एक और एपिसोड फ्लिक ऑफ का। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर भी मतलब काफी सारे मीम्स और वगैरह अपलोड करता हूँ और मेरी वीडियो की भी अपडेट्स में मिलती रहेंगी। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।